नमस्ते दोस्तों, आप सभी का प्रथम आईएएस पर बहुत-बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं ना, जिससे आपकी करंट अफेयर्स की सारी समस्याएँ दूर हो जाएँगी। क्या? देखिए, आपको पता है प्रीलिम्स में जीएस वाले में 100 क्वेश्चन आते हैं और कहीं न कहीं 100 क्वेश्चन में 100 करंट की चीज़ें ऐड होती है। डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, स्टेटमेंट के थ्रू, डेटा के थ्रू, किसी न किसी तरीके से 100 करंट की चीज़ें ऐड होती हैं। अब इस वीडियो में अपन 100 ऐसे टॉपिक्स पे बात करेंगे जो कि पिछले 2025 से लेकर के 2026 तक बहुत ज़्यादा करंट में रहे। मतलब वहाँ से हर साल सवाल आएँगे और मैं आपको आपके लिए पिछले 5 सालों के लास्ट आपने देखा होगा अपने इस चैनल पर, तो लास्ट 5 इयर्स के मैं पीवाईक्यूज़ करवा रहा हूँ, ठीक है? जीएस वाले और 11 साल के पैसेज मैंने करवा रखे, सीसेट वाले। तो उन्हीं चीज़ों को बेस बना करके मैंने पिछले 5 सालों का पूरे पेपर सारे एनालिसिस किए और मैंने कुछ ऐसी थीम्स निकाली जिसमें से सवाल हर साल बनाए जो कि करंट में रहे। ठीक है ना? तो वही 100 टॉपिक्स करंट अफेयर्स के मैंने निकाले हैं कि वहाँ से सवाल 80% चांस है कि जो मैं टॉपिक दे रहा हूँ ना, वहाँ से सवाल बने। ठीक है ना? तो आपको 100 टॉपिक्स तैयार करने हैं और आपको नहीं तैयार करने। इन सभी टॉपिक्स की वीडियोज़ है ना, प्रथम आईएएस यूट्यूब चैनल पर आपको अपलोड मिल जाएगी अगले 2 वीक के अंदर-अंदर। तो आपको खुद से भी तैयार नहीं करना है। आप अगर चाहो तो गूगल कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं करो, तो नेक्स्ट 2 वीक्स में क्या होगा, मैं खुद अपलोड करूँगा एक-एक टॉपिक को। मतलब एक टॉपिक को नहीं, साथ में 4-5 टॉपिक करवा लिए, उस तरीके सब्जेक्ट वाइज़ करवाऊँगा। तो आपको यूट्यूब चैनल पर बने रहना है, सब्सक्राइब करना है और जितना हो सके ना शेयर करो। तो स्टार्ट करते हैं कि कौन-कौन सी वो जो टॉपिक्स रहे हैं वो न्यूज़ में, उनको एक बार डिस्कस करते हैं। ठीक है? इनकी डिटेल वीडियो इसी चैनल पर आएँगी तो आपको सब्सक्राइब कर देना है। देखिए, इकोनॉमी से कुछ टॉपिक्स न्यूज़ में थे, जैसे कि इनकम टैक्स एक्ट आया था 2025 वाला, वो आयकर अधिनियम 2025, और ये सारे हिंदी मीडियम में होंगे। परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना? सेंसस और डिलिमिटेशन जैसे परिसीमन आयोग है, ठीक है ना? उसपे वीडियो मतलब क्वेश्चन बन सकता है। वन नेशन वन इलेक्शन, फाइनेंस कमीशन, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 5 स्टार कर लो। क्योंकि इसमें इनकी रिकमेंडेशन आएगी, प्लस जो ये फॉर्मूला लगाते हैं ना फाइनेंस कमीशन कि भाई किस बेस पे कितना धन वितरित होगा, उसमें भी बहुत बड़े बदलाव हुए हैं। जीडीपी वाली नई चीज़ ऐड हुई है 10%, ठीक है? तो वो सारी चीज़ें मैं करवाऊँगा। पे कमीशन आने वाला है, 8th पे कमीशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1950-51, उसमें कुछ बदलाव हुए, वो करेंगे डिस्कस। रिमूवल ऑफ स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है? उसको कैसे हटाया जाता है, जजेस को कैसे हटाया जाता है, क्योंकि ये चीज़ें न्यूज़ में रही थी और वहाँ से सवाल बनेंगे। मैं बता रहा हूँ, 101% श्योरिटी के साथ बता रहा हूँ। रिमूवल ऑफ चीफ इलेक्शन कमीशन, ठीक है? भाई इलेक्शन कमीशन चुनाव आयुक्त होता है ना, मुख्य चुनाव आयुक्त, उसको कैसे हटाते हैं? वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ, अपने नए वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ था, वहाँ से सवाल पूछेंगे, क्योंकि राष्ट्रपति का जैसे इलेक्शन होता है तो राष्ट्रपति पे सवाल बनता है। इस बार वाइस प्रेसिडेंट का हुआ तो वहाँ से सवाल बनेगा। गवर्नर की पावर पे हर साल सवाल आता है। आर्टिकल 21, आर्टिकल 3, क्यों? क्योंकि केरल का नाम चेंज हुआ है, ठीक है? फ्रीडम ऑफ स्पीच से हर साल मतलब न्यूज़ रहती है। आर्टिकल 200 राज्यपाल से रिलेटेड है। 201 जो राष्ट्रपति को जो बिल होता है ना, उसको राष्ट्रपति को फॉरवर्ड करने की शक्ति होती है, विवेकाधीन शक्ति होती है, उस पर सवाल आ सकता है। इम्पीचमेंट पे आएगा, ठीक है? स्टेट नेम का जो चेंज हुआ है केरल का, कैसे होता है, क्या प्रोसेस रहती है, वहां से सवाल बनेगा। यूथेनेशिया, अभी जो गौरव जैन केस हुआ था ना, गौरव जैन केस, तो उस पर सवाल बन सकता है। ये हो गए पॉलिटी के। इकोनॉमी में जैसे जीएसटी रिफॉर्म्स 2.0, ठीक है? इन सबको अपन डिस्कस करेंगे डिटेल में, हिंदी में करेंगे। कोई बिल्कुल आप टेंशन नहीं लेने का, ठीक है? कॉर्पोरेट बॉन्ड्स बॉन्ड्स शेयर्स वगैरह पे हर साल सवाल आता है। इन्फ्लेशन पे कैसे ना कैसे करके कंसेप्ट को घुमा देगा। अपन पीवाईक्यूज में डिस्कस कर भी रहे सारी चीजें, लेकिन यहाँ पे करंट का मुद्दा है तो उसको अच्छे से समझेंगे करंट के साथ। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, क्यों? क्योंकि गोल्ड की कीमतें बहुत बढ़ गई थी, आपको पता होगा। इसमें इस बॉन्ड का क्या रोल है, वो भी चीजें डिस्कस करेंगे। बेस ईयर चेंज हुआ है, जीडीपी में तो अभी डिस्कशन चल रहा है, सीपीआई में चेंज हो चुका है, ठीक है? इसकी क्या अपडेट्स है वो सारी जानेंगे। क्रॉप प्रोडक्शन, भारत की क्या स्थिति है, भाई किस फसल में कौन सा रैंक है, राज्यवार कौन सी रैंक है, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। पीएम धन धान्य किसान योजना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? एक और है, यहाँ पे शायद नहीं लिखी, जी राम जी, मनरेगा को इसने प्रतिस्थापित कर दिया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सीडीएस में इसको पूछ लिया इन्होंने, ठीक है? तो यूपीएससी में भी पूछ सकते हैं। साइट्स मिशन, सेमीकंडक्टर मिशन, लेबर रिफॉर्म्स में क्या क्या अभी चेंजेस हुए, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, ठीक है? भारत का एक्सपोर्ट किस तरीके से बन रहा है, अभी क्या डेटा है, सारी चीजें, ठीक है? एनवायरमेंट में देखिए COP30 हुआ बेलेम ब्राजील में, तो वहां पे क्या क्या बदलाव हुए हैं, कौन से नए नियम ऐड हुए, सारी चीजें उसको भी डिस्कस करेंगे। रामसर साइट्स जो न्यू ऐड हुई है, नेशनल पार्क्स और टाइगर रिजर्व जो बने, रामसर साइट्स पे मैंने एक अलग वीडियो भी बना रखा है। वहां से अभी स्टेट पीसीएस में 2 से 3 सवाल बने अलग अलग। आरएएस में बन गया है, यूपी पीसीएस में,
ठीक है, बहुत ज्यादा चांसेस है। तो रामसर साइट्स तो मतलब मस्ट होती है, हर बार आती है। स्पीसीज इन न्यूज क्यों? क्योंकि 4 से 5 सवाल स्पीसीज पे आते हैं, प्लांट स्पीसीज पे। एक वीडियो मैंने इसका बना भी दिया है, लेकिन अपडेटेड अभी अभी इस सीरीज में अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, डाइंग ग्लेशियर्स, कुछ ग्लेशियर्स उनके लोकेशन पूछ सकता है। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत क्या क्या चीजें बदलाव हुई है। ठीक है, कुछ लोकेशन है उनको भी अपन डिस्कस करेंगे। ईरान की लोकेशन है, वो आईआर का सेक्शन हो जाता है, लेकिन ईरान वगैरह वहां से हॉर्मुज जो संधि है, जल संधि है, उसको डिस्कस करेंगे अच्छे से। इंटरनेशनल रिलेशन में देखिए वेस्ट एशिया का मैपिंग है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ईरान, इजराइल, गाजा, सीरिया, इसको अपन मैप के थ्रू डिस्कस करेंगे अच्छे से। पूरा एक एक लोकेशन को लगा कर देखेंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ईरान इजराइल जो कन्फ्लिक्ट हुआ है, न्यूक्लियर साइट्स कौन कौन सी है, उनके नाम पूछ सकता है। न्यूक्लियर जो ट्रीटीज है, संधियां हैं, वहां से सवाल बन सकता है, तो इनको डिस्कस करेंगे अपन। सूडान, डीआरसी, यूक्रेन की लोकेशन पूछ सकता है। ग्रीनलैंड, बहुत देखिए यूएसए बोल रहा था कि मैं ग्रीनलैंड को ले लूंगा, ये सारी चीजें, तो ग्रीनलैंड की लोकेशन, उससे वो किस किस का सदस्य है। ठीक है, सागर की लोकेशन पूछ सकते हैं, जो वहाँ के ओशियंस वगैरह है। कमचटका प्रायद्वीप रसिया का है। ठीक है, ये खर्ग डुरुंड लाइन, क्योंकि अफगानिस्तान और पाकिस्तान का वॉर चल रहा है, आपको पता होगा। तो वो लाइन मतलब उनकी लोकेशन काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। आईएमएसी कॉरिडोर, आईएनएसटीसी कॉरिडोर, ये बहुत ज्यादा हर बार ये तो न्यूज में रहते हैं, पीवाईक्यू देखना। ठीक है, जीसीसी ईरान की वजह से। ठीक है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो हुआ है इंडिया वर्सेज ईयू, इंडिया और ईयू के बीच में, उसको डिस्कस करेंगे, उसमें क्या क्या चीजें नहीं ऐड हुई है। साइंस टेक में देखिए जो न्यूज में रहता है वही चीज आती है। आदित्य एल1, गगनयान, नासा के कुछ रिसेंट मिशन होंगे ना, उनको डिस्कस करेंगे। क्वांटम कंप्यूटिंग से हर बार आता है, क्यूबिट्स पे पूछा था 2024 में आई थिंक। ठीक है, सेमीकंडक्टर मिशन, बाशिनीस, ये कुछ डायरेक्ट टर्मिनोलॉजी देंगे, और क्या होगा, पूछेंगे कि ये किससे रिलेटेड है। यूपीएससी के सवाल का ये पैटर्न है। ठीक है ना। ज्योग्राफी में देखिए अरावली बहुत ज्यादा न्यूज में था, तो उसका कौन सा टाइप है और किस तरीके से बना, उनकी मतलब उससे रिलेटेड जो भी चीजें होंगी ना, वहां पर टाइगर रिजर्व कौन कौन से, नेशनल पार्क कौन कौन से, उनको डिस्कस करेंगे अपन। ग्लेशियर्स, याला ग्लेशियर्स, मेजर वॉल्केनोज, मतलब आपको पता होगा नहीं होगा, मैंने पीवाईक्यूज कर रखे हैं 5 साल के पिछले। ज्वालामुखी जहां पर भी उद्गार होता है ना लेटेस्ट, उसको देश के साथ में जोड़ करके मिलान करने वाला पूछ सकते हैं। ठीक है, लीपू लेक, ये जोजिला जेट टनल जो अभी इनोग्रेशन हुआ था इसका। ठीक है, अलमाती डैम, नेशनल वाटरवेज अभी कुछ नए बने, उन पे पूछ सकता है आपको। मेजर पोर्ट्स, अभी वदावन पोर्ट नया बना 13वां, तो उनकी लोकेशन वगैरह सारी चीजें मिलान करने के लिए पूछ सकते हैं आपको। डिफेंस में देखिए जो हालिया मिसाइल सिस्टम वगैरह है, क्योंकि ईरान वॉर वगैरह में कुछ मिसाइल्स वगैरह यूज हुई है, तो उन पर पूछ सकता है। लास्ट ईयर पूछा था कि 5th जनरेशन वाली कौन सी फाइटर जेट है इसमें से। ठीक है, डिफेंस एक्सरसाइज वगैरह कुछ हुई है लेटेस्ट, तो उनको डिस्कस कर लेंगे। ऑपरेशन संकल्प, ऊर्जा सुरक्षा, नाइट हैमर करके यूएसए का एक अभी मिशन था शायद। ठीक है, इंद्रजाल, प्रहार मिसाइल। आर्ट एंड कल्चर में देखिए यूनेस्को में जो साइट्स ऐड होती है ना, उनको हर साल पूछ लेते हैं। तो अभी जो मराठा किले हैं ना, उनको ऐड किया है, तो उनको पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कहाँ से सवाल बन सकता है। अहोम डायनेस्टी की जो साइड है यूनेस्को में, और जो मतलब दीपावली को भी यूनेस्को में ऐड किया है, तो इन सारी चीजों को भी अच्छे से डिटेल में जानेंगे पूरा। ठीक है, वंदे मातरम को लेकर के डिबेट चल रही थी, और 150 साल भी पूरे हो गए इसको लिखे गए, तो यहाँ से सवाल आ सकता है। और कुछ मिसलिनियस जैसे ई गवर्नेंस वगैरह, पर्सनैलिटी राइट्स पे, या फिर कास्ट सेंसस से रिलेटेड, तो ये सारे टॉपिक्स हैं, इनको डिटेल में एक एक चीज को अपन डिस्कस करेंगे, एक एक का वीडियो बनाएंगे अपन। और मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इन इन चीजों को आपने पढ़ लिया अच्छे से, मेरे से पढ़ लिया, चाहे आपने गूगल करके पढ़ लिया, आपके करंट के जितने भी सवाल आएंगे ना, 80% एक्यूरेसी आने वाली है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि करंट के सवाल, करंट जब मिक्स होता है ना किसमें, स्टैटिक में, तो वहां पे एक स्टेटमेंट बनती है करंट की, और अगर आपको नहीं पता है तो अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे आप उस चीज को। ठीक है ना। तो बिल्कुल डिटेल में अपन अगले इस अप्रैल एंड तक इन सारी चीजों को अपन डिस्कस कर लेंगे। मेरे साथ में आपको पढ़ना है, सारी चीजों को अच्छे से समझेंगे। और बढ़िया, आपने इस बार करंट वो मतलब ऐसे जाने नहीं देना। मैंने इसलिए टॉपिक के साथ करवाया, क्योंकि नॉर्मली सभी करवाते, पूरे मैराथन ले आएंगे, सब कुछ करेंगे, पीटी मैंने भी करवा रखी है, लेकिन मैं टॉपिक के साथ इसलिए करवा रहा हूँ उसको जोड़ करके, कि आपके सवाल का पैटर्न आपको समझ में आ जाए, सवाल कैसे बनेगा वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है ना। तो बिल्कुल अपने वीडियो में मिलेंगे। अगला वीडियो शायद कल 10 अप्रैल है ना, हाँ 10 अप्रैल को दोपहर 2 बजे अपलोड कर दूंगा मैं। ठीक है, 11 अप्रैल को सुबह करूंगा ये वाला अपलोड। अभी जो होगा ना वो 10 बजे, 10 तारीख को 2 बजे होगा। ठीक है ना। तो बने रहना प्रथम आईएएस के साथ में, बढ़िया हिंदी मीडियम में एक रिवॉल्यूशन लेने वाले लेकर के आने वाले हैं। बिल्कुल क्रांति करेंगे, अच्छे से समझेंगे, सब साथ में करेंगे, और बिल्कुल हौसला रखना है। ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।